हाँ भाई नमस्कार। हाँ भाई नमस्कार सभी को। जो मेरा नाम है गोविंद शर्मा, मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संस्कृति एवं विज्ञान। इसके पीछे जो भी छुपे हुए लॉजिक है, जो हम हमारी संस्कृति जो है फॉलो करते हैं। तो ये टॉपिक का जो सिलेक्ट करने का कारण था, तो क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि मुझे इन सब के बारे में थोड़ा नॉलेज है, इन जो भी ये हमारी जो इंडियन संस्कृति है। और इसलिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। और बाय द वे मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। मैं यूट्यूब पर मेरे 6,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1 मिलियन प्लस व्यूज है और 1 लाख आवर्स वॉच टाइम है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम कि भारतीय संस्कृति, ये संस्कृति शब्द कहाँ से आया है, संस्कृति की आवश्यकता जो है। यहाँ पर मैंने शिक्षा के लिए लिखा कि शिक्षा, क्योंकि हम तो सभी बोलते हैं एजुकेशन इज एवरीथिंग, एजुकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन एजुकेशन कहाँ पीछे रह जाती है, क्योंकि शिक्षा सब कुछ नहीं है। इसके कारण क्या है, तो इन कारणों के बारे में हम बात करेंगे। पहला कारण है कि मतलब क्या शिक्षा स्वयं में पर्याप्त है क्या? जीवन में केवल यदि हम शिक्षित हो जाएं, हम सीए बन जाएं, सीए में AR 1 नहीं आए, तो क्या हम खुश रहेंगे, या फिर ये हमारे लिए सब कुछ होगा, पर्याप्त होगा? तो इसके कारणों पर हम बात करते हैं। कि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसका उदाहरण आप इससे देख सकते हैं। जो केरला, जो हमारे एक स्टेट है, उसमें लिटरेसी रेट है 97%। तो आप अगर ये आंकड़ा पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा, वाओ, ये हमारे जो स्टेट है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्टेट है। लेकिन अदर हैंड आप देखेंगे कि जो वहाँ पर जो ओल्ड एज होम है, 93% है, वो भी दुनिया में सब मतलब भारत में सबसे ज्यादा है। तो आप क्या देख सकते हैं, शिक्षा यहाँ पर काम नहीं है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, उनका पैसा काम नहीं आया। शिक्षा जो हम बोलते हैं, शिक्षा इज एवरीथिंग, एजुकेशन इज एवरीथिंग। तो इस पर भी विचार करने की हमें जरूरत है। और एक जो है टेररिज्म, जो आतंकवादी हमने देखे, याकूब मैनन जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट था, वो भी टेररिस्ट बन गया। तो उसमें शिक्षित तो था। हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो शिक्षित नहीं था, उसे पढ़ाओ लिखाओ कमी का आ रही। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन है। अब अफजल गुरु जो कि MBBS का स्टूडेंट था, वो भी टेररिस्ट बन गया, डॉक्टर था। तो वो जान बचाने वालों में से जान मारने वाला निकल गया। तो इसमें कमी कहाँ रही? और भी बहुत सारे कारण है। जो इसका एक ही जो उपाय है कि हम जो ये सब चीजें वो कैसे रुके, वो केवल एक ही तरीका है कि हम हमारी जो संस्कृति है, हमारा कल्चर है, जो हमारा इंडियन कल्चर जो कि लोग भूलते जा रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताएं, उसको जो हम जानते हैं उसे फॉलो करें। जैसे कि सबसे कॉमन थिंग है जो हमारे इंडिया में जो है, वर्शिप ऑफ नेचर। जो प्रकृति माँ है उसकी पूजा करें हम। प्रकृति माँ में हमारे यहाँ पे सन, सूर्य देवता, जल, अग्नि देवता और हमारी भूमि माता। तो इसमें संस्कृति का एक बहुत ही आपको एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा ये, सिर्फ सिवाय भारत के। क्योंकि जो फसल जो पहली उगाई जाती है किसान की, उसमें से जो पहला वेस्ट निकलता है चारा, वो चारा जाता है गौ माता को। उसके बाद में जो निकलता है दाना, उसमें से पहला हिस्सा जाता है कबूतरों के लिए दाने के रूप में। उसमें से भी दाने के बाद हम हमारा निकलता है आटा, हम पीसते हैं। आटा जो बचता है, मतलब उसमें से पहला अंश जाता है चींटियों के लिए। फिर आटे के बाद हम बनाते हैं आटा लगाते हैं, तो उसमें से हमारे पास जो वो डो बचता है, उसमें से हम थोड़ा सा मछलियों के लिए निकाल देते हैं। उसके बाद में फिर हम रोटी बनाते हैं, तो पहली रोटी हम गाय को देते हैं। और उसके बाद में हम जो है आखिरी रोटी कुत्ते को देते हैं। तो बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय लोग अनपढ़ है, गंवार है, तो उनमें क्या, उन देशों में क्या ये होता है कि नहीं? ऐसा देखा है कि आपने? बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है। तो और जो हमारी संस्कृति है, डिप्रेशन से भी हमें बाहर निकलने में हेल्प करती है। डिप्रेशन से कैसे? क्योंकि आज की संस्कृति में, मतलब संस्कृति क्षमा चाहूंगा, जो आज का जो परिवेश है, उसमें क्या हो रहा है, लोग इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं। उनके जीवन में डिप्रेशन होता नहीं है, तो भी वो रील स्क्रॉल करते करते उन्हें अपना आप ऐसा लगता है, यार दुनिया में क्या हो रहा है ये मेरे। उनके जीवन में वह चीजें नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं, यार ऐसा हो रहा है, इसके पास ये गाड़ी है, ये है, वो है, इससे इतना दुख है, तो वो खुद अपना आप डिप्रेशन में चल जाते हैं। जब संस्कृति हमें कैसे हेल्प करती है, जो हमारे जो ग्रंथ है उन्हें पढ़ने के बाद लोगों के जो बहुत से आपको मिल जाएंगे। आप अगर रील्स देखते हैं तो एक बार समय निकाल कर यूट्यूब पर शुरू करें कि गीता कैसे लोगों के जो है वो, लोगों, कितने लोगों की जान बचे हैं गीता में। सब लोगों, बहुत से लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरे मन में सुसाइडल थॉट्स आए, मैंने 2 अटेम्प्ट सुसाइड भी किए, फिर भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद में मैंने गीता पढ़ी, मेरे जीवन में ये चेंज आया, मैंने संस्कृति को फॉलो किया, मैंने भारत में आया, मैं इस आश्रम में गया, इन गुरु जी से मिला, उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा। तो ये भी एक हमारी संस्कृति की खासियत है, जो भी डिप्रेशन से बचाती है। लोगों के प्राण रक्षक तो खैर है ही, लेकिन जो
जीना ही नहीं था तो उन्हें जीने के लिए प्रेरित भी करती है हमारी संस्कृति। और अब कोई कहे जो है मैं नहीं मानता संस्कृति गीता वगैरह में नहीं मानता, मुझे इसमें कोई विश्वास नहीं है, ये सब झूठ है, ये मिथ है, ये लोगों ने अपने धंधे खोलने के लिए ये सब कर रखा है, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ठीक है भैया, मत मानिए, इसमें किसका लॉस है? अगर मैं कहता हूँ मैं भारतीय संस्कृति को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं सूर्य को नहीं मानता, ये सब झूठ है, तो इसमें क्या होगा? लॉस किसका है? अपना ही तो लॉस है। सूरज को क्या फर्क पड़ जाएगा? मत मान। ठीक है, और क्या? ठीक है, उसमें होगा क्या? अगर मैं कहता हूँ मैं अकाउंटेंसी को नहीं मानता, मैं मेरे जो है मैं ऐसे ही लिखूंगा सेल, मैंने 5 लाख का माल बेचा, वैसे में लिखूंगा नगद उधार और नाम लिखूंगा, तो इसमें लॉस किसका है? मेरा ही तो है ना। भाई तुझे ज्यादा लिखना पड़ रहा है, 10 एंट्री करेगा, 10 के 10 है तो थोड़ी नाम लिखेगा। अगर आप अकाउंटेंसी, हाँ भाई अकाउंटेंसी को जो बिलिंग करता है वो तो डायरेक्ट एंट्री कर रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? परचेज टू कैश, सॉरी। जो जो हमारी जो भाषा है, जो हमारी जो भाषा है, वो दुनिया में सबसे सबसे अमीर है। सबसे जो दुनिया में जो सबसे ज्यादा शब्द है ना, वो हमारी भाषा में ये संस्कृत, हिंदी, जो भी है, मलयालम, मराठी। अब मैंने सबसे पे ध्यान दीजिएगा, सबसे मैंने 2-3 बार बोला है, तो सबसे मतलब सबसे अधिक, मतलब बहुत ज्यादा शब्द है, बहुत ही ज्यादा, आपकी कल्पना से भी दूर है। ठीक है, जो ये आपको दिख रहा था सूर्य नमस्कार मंत्र, ये है सूर्य देवता के, इसमें तो 12 नाम ही बताए गए हैं, बाकी आपको जानकर शौक होगा कि जो सूर्य के जो असली नाम है ना, मतलब संस्कृत और हिंदी में मिलाकर, वो कुल मिलाकर 85 नाम, 85। ठीक है, और आप गूगल पर सर्च करिएगा हाउ मेनी सिनोनिम्स ऑफ सन देयर, तो वो आपके जो सही बताएगा। ठीक है, तो ये हमारी भाषा की जो है वो अमीरी है, और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और ये संस्कृति के इस भाषा के बारे में भी आपको एक मैं परिचय से बताना चाहूंगा। हमारे भारतीय संसद का अटल बिहारी वाजपेयी जी को तो आप सभी जानते होंगे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत के। तो उनको एक बार क्या हुआ था, संसद में हिंदी पर एक बार बहस कर गई थी कि हिंदी हिंदी को जो है अपने को बहस हो गई थी हिंदी पर कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है या नहीं बनाना। तो इसके ऊपर एक मुस्लिम सांसद थे अपोजिशन के, तो उन्होंने बोल दिया कि हिंदी जो है आपकी बहुत ही गरीब भाषा है, हिंदी हिंदी में आपके लिए ईमानदार के लिए कोई शब्द ही नहीं है। जैसे इंग्लिश में तो ऑनेस्टी हो गया ना, तो हिंदी क्या है, एक उर्दू शब्द है, तो इसमें हिंदी में ओ सॉरी, जो ईमानदार जो शब्द है वो उर्दू शब्द है। अगर आप देखेंगे हिंदी में ईमानदार के लिए कोई शब्द नहीं है। तो अटल जी ये बात सुनने के बाद कुछ देर तो शांत रहे, उन्होंने मनन किया। जो अपोजिशन के जो नेता थे वह भी सज्जन थे, तो उन्होंने भी उनका थोड़ी देर मतलब 2-5 मिनट उन्होंने सोचा, तो वो भी कुछ नहीं बोले, तो उन्होंने गहन विचार करने के बाद बोला कि माननीय जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदी में ईमानदारी के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन हिंदी में बेईमान शब्द भी नहीं है। तो ये हमारी संस्कृति है कि अगर कोई, और जो हिंदी में मतलब सूर्य और चंद्रमा दोनों के लिए हिंदी और हमारी जो संस्कृत है 140 से ज्यादा शब्द है दोनों के लिए केवल, मतलब यानी कि सूर्य के लिए 85 है और चंद्रमा के लिए लगभग 55 के आसपास शब्द है। तो आप हमारी ये जो देख सकते हैं इसकी जो अमीरता को, हमारी जो संस्कृति है उसकी। और एक और हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत क्या होता था कि गुरु जी ने जो कह दिया ना, वो पत्थर की लकीर है। ठीक है, गुरुजी ने एक बार कह दिया आपको ये करना है तो करना है। गुरुजी हमारे लिए सदा ही पूजनीय है। यहाँ तक कि अगर माता पिता और आपके गुरुजी दोनों में से कोई आपको आज्ञा दे, तो आपको पहले गुरुजी की आज्ञा का पालन करना होगा। क्योंकि क्योंकि बचपन में जो गुरुकुल में जो भी जाते थे वो अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते थे। 3, 4 या 5 वर्ष की आयु से ही वो गुरुकुल में उन्हें प्रवेश करा दिया जाता था, तो वो 16 या 20 या 25 वर्ष की आयु तक गुरुकुल में ही रहते थे। तो एक तरीके से वो गुरु जी के ही होता थे, गुरु जी को ही वो अपने पूर्ण समर्पण कर देते थे। तो ये भी हमारी एक संस्कृति रही है। और अभी गौ माता हमारी, अगर भारत की संस्कृति की बात हो और उसमें गौ माता न आए तो ये तो बहुत ही गलत बात होगी। गौ माता पर हमारे भाई इन्होंने बोला भी था, शुरू में पहला टॉपिक लिखा ही था। लेकिन गौ माता के बारे में बात करते ही मेरे मन में एक विचार है कि जो हमने जो शूज पहनने थे, आप उनकी तरफ देखें, इनमें से कितनों के लेदर के शूज है जो क्या हाथ उठाए, तो आप देख सकते हैं ये जो लेदर के शूज है, हम गौ माता की बात कर रहे हैं, और ये इनमें से अधिकांश गौ माता के जो चमड़ी होती है उससे ही बने हैं। तो ये भी एक हमारे लिए बड़े सोचने की बात है कि हम जिस
संस्कृति में रहते हैं, जिस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं और उसी का मतलब हम तिरस्कार कर रहे हैं। अभी जो शूज हमने पहन रखे हैं इनका कोई वैसे बेसिक औचित्य नहीं है। जो कारण क्या है इनका शूज पहनने का, ये जो शूज जो कल्चर है वो हमारा नहीं है, ये आया इंग्लैंड से। इंग्लैंड में क्या होता है, बहुत ही ठंड पड़ती है, तो ठंड में उनके जो नॉर्मल अगर वो स्लीपर्स वगैरह सैंडल्स वगैरह पहनेंगे तो उनके पैर बहुत ही मतलब हालत खराब होती है, तो उनके पैरों की जो खाल है जो उतरने लग जाती है। उससे बचने के लिए उन्होंने चमड़े के शूज बनाए, और मोटे मोटे सॉक्स तो होते ही थे, उसके ऊपर ये चमड़े के शूज पहनते थे जिससे एयर बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती है। तो स्पोर्ट्स शूज से एक बार चलो थोड़ी एयर तो पास हो जाती है, लेकिन इनमें बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये हमारे जो भारत देश है उसमें इतनी ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो फॉर्मल जो हमारा जो ड्रेसअप है उसमें से इंक्लूड किया गया है। और इसका रीजन आप इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, ये है जो हमारे करिकुलम का पार्ट है, हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन सोचना तो आपको पड़ेगा एक बार कि इसे शूज की जरूरत क्या है। ठीक है। और गौ माता को जो कहा जाता है ये सर ने बता दिया था, तो मैं सर को बोला भी था, सर इस पर आप खा गए हैं। तो कोई नहीं। तो अगर लॉजिक से जो है बहुत सी हम चीजें करते हैं, उसका लॉजिक क्या है। एस्ट्रोलॉजी है यानी कि ज्योतिष जो विज्ञान है, बहुत से लोग कहते हैं मैं नहीं मानता, ये क्या है, ये ज्योतिष ये पंडित जी ये क्या सब झूठ है। इसका लॉजिक एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, धरती पर कितना परसेंट पानी है। 70%। हमारे शरीर में कितना पानी है, 70, बराबर है दोनों में। तो जब आप देखेंगे जो चंद्रमा है वो धरती पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है, तो समुद्र में एक ज्वार भाटा जिसे टाइड बोला जाता है वो होता है नहीं होता है। अब आप ये कैसे मना कर सकते हैं कि चंद्रमा का जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल उसको धरती पर जो 70% पानी है उसको इफेक्ट कर सकता है, उसमें ज्वार भाटा ला सकता है, तो वो हमारे शरीर को इफेक्ट नहीं कर सकता क्या। हमारे शरीर में भी तो 70% पानी है। सोचने वाली बात है या नहीं है। आप डिनाई कैसे कर सकते हैं, बोले सब झूठ है। वो तो दिख रहा है दुनिया को कैसे समुद्र में कैसे ऊंची ऊंची लहरें उठती है चंद्रमा के फोर्स के कारण। तो ये भी है हमारी एक अभिन्न संस्कृति का पार्ट है। ये भी एस्ट्रोलॉजी जो है ज्योतिष विज्ञान एक बहुत ही शानदार मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आप किसी भी अन्य मजहब के ग्रंथ उठाएंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो एक ही बात मिलेगी, एक ही है जो है परमात्मा एक ही है, इसी को मानते हैं। लेकिन जो हमारे जो ग्रंथ है उनमें आपको वैदिक मैथमेटिक्स ये शब्द भी आपको सुनने को मिलेंगे। आयुर्वेद जो है ये भी हमारा ही है, और किसी में नहीं लिखा हुआ कि भाई आपके ये चोट लग जाए आपके ये हो जाए तो आप ये करें। ये हमारी संस्कृति है, वही बताती है। और फियर जो हमारे जो पहले के जो लोग हैं वो बहुत ही समझदार लोग रहे हैं, वो लोगों में फियर पैदा करके लोगों को सही राह पर लाना चाहते थे। अब जैसे कि आपने किसी से पैसे उधार दिए और आपने उसको दिए ही नहीं, तो बेचारा वो आप पे विश्वास करके उसने आपको पैसे दे दिए, उसके भी तो घर बार उसके भी तो बीवी बच्चे उसको भी तो पालना है, और आप उसे लौटा ही नहीं रहे। तो लोग क्या कहते हैं, बोले भाई तू इसके पैसे नहीं चुका रहा तू नरक में जाएगा, तेरे तुझे वहां पर कढ़ाई में तलेंगे। तो ये बात अब आप ही बताइए इसमें गलत है क्या। चलिए मान लीजिए एक बार को हम सोच रहे थे नरक वरक कुछ नहीं होता है सब झूठ है, लेकिन आप ये बात बताइए ये बात सच है गलत है। उसे पैसे देने के लिए कैसे वो प्यार से तो उसे दे दिए, लेकिन वो दे नहीं रहा, उसे डरा धमका कर दिया हम दे रहे तो भी नहीं दे रहा। फिर उस समय ये भय दिखाते कि भाई तू देख नहीं दे रहा तो देख तुझे नरक में जाएगा, ऐसा होगा अगले जन्म में तेरे साथ ऐसा होगा। तो ये है। और एक इसमें ये भी है लॉजिक के अंदर, लोटा हमारी जो भारतीय संस्कृति में है लोटा यूज किया जाता था। जो गिलास जो आया है वो उससे ज्यादा साल हुआ है, 100-200 साल पुराना ही है गिलास। कि जो अब हमारे अभी सोचने वाली बात है कि हमारे जो पूर्वज हजारों करोड़ों सालों से लोटा यूज कर रहे हैं, क्या वो एक गिलास नहीं बना सकते थे क्या। लोटा ही जो बनाया उन्होंने। आप अगर देखेंगे इसमें बहुत बढ़िया साइंस है, वो आप लोगों को उसमें से कईयों को शायद पता भी होगा। ये जो लोटे की जो आकृति होती है वो बिल्कुल गोल होती है, उसका जो नीचे का जो पैना होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो उसमें जो होता है पार्श्व तनाव फोर्स लगता है, जिससे जो पानी जो होता है मतलब सिकुड़ता नहीं है, कहीं कहीं नहीं लगता। अगर आप एक गिलास में रखेंगे तो वो बिल्कुल प्लेन है, स्टैंड खड़ा हुआ है। उसमें जो होता है जो पानी अगर आप डालेंगे तो वो जो गिलास के जो चारों तरफ की बाउंड्री है उस पर फोर्स डालेगा, जिससे पानी क्या होगा सिकुड़ जाएगा, वो फैलेगा और वो सिकुड़ेगा। तो उससे क्या होगा उस पानी को आप पिएंगे, अगर सिकुड़े हुए पानी से आप पिएंगे तो आपकी जो अंदर की जो आते हैं पेट की वो भी सिकुड़ जाएगी। इससे आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन है। आप लोगों के पास सबके पास गूगल है, आप सर्च कर सकते हैं लोटा है गिलास दोनों में से बेस्ट कौन सा है। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं हमारे आर्किटेक्ट की। तो आर्किटेक्ट ये तो खैर
तो बात मतलब आपने शुरू कर दिया तो फिर वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। क्योंकि हम देखे हमारा आर्किटेक्ट जो वर्ल्ड में हम हमारे आसपास देखते हैं हमारे मंदिर। अब आप ये देखिए हिप्पोक्रेसी की भी सीमा होती है। इधर इंडियन इंजीनियरिंग है जो है टेम्पल है एक एकम्बरेश्वर टेम्पल जो कि वाराणसी में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 193 फीट और ये 79 डिग्री जो है ये झुका हुआ है मतलब, ठीक है। और एक है फॉरेन इंजीनियरिंग, ये है 650 साल पुराना। इसकी जो हाइट है 183 फीट है और ये 4 डिग्री झुका हुआ है। तो अब आप बताइए 4 बड़ा होता है 9 बड़ा होता है और 183 बड़ा होता है 193। तो ये जो है ये जो 183 वाला है 7 अजूबों में शामिल है और ये 193 वाला नहीं है। तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और ये आप देख रहे हैं तो देखिए पॉलिश आपको दिख रही है ये राइट वाले पे जो आपको दिख रहा है, ऐसी पॉलिश बिना मशीनों के आप कल्पना कर सकते हैं क्या? राइट में लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है इसका देखिए कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है। ये भी तो हमारा आर्किटेक्ट ही है ना। अब लोग इसे भूल रहे हैं। अब आप ये भी देखिए यार इस पे लिखा है देयर इज अ मिथ नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड दोज हु से दिस हैवंट विजिटेड आवर टेंपल। अब ये देखिए जो तीनों जो प्रतिमाएं हैं ये बिल्कुल आपको सीधी लाइन में दिख रही है। बताइए थोड़ा सा 1 इंच इधर 1 इंच उधर है क्या? दिख रहा है क्या? गुड। एक ये भी देखिए कैलाश मंदिर है। ये जो आपको तेल दिख रहा है इसके मुंह में जो आपको ये पत्थर की जो बॉल सी दिख रही है ना, इसे आप मूवमेंट करा सकते हैं पर ये बाहर नहीं निकाल सकते। अब सोचने की बात ये है अंदर गई कैसे। ये जो आज के जो साइंटिस्ट है ना सो कॉल्ड, जो कुछ भी कह रहे थे हिंदी संस्कृति को कि ये कुछ नहीं है ये सब अफवाह है अंधभक्त है ये है वो है। तो वो भी बेचारे दिन रात लगे रहे हैं। बोले यार ये क्या है ये जो पत्थर का जो ये बॉल है ये बाहर ही नहीं निकलती, अरे अंदर गई कैसे? और ये चेन बनी हुई दिख रही है आपको ये सर्कल में। अभी चेन भी देखिए ये पत्थर की चेन है कोई लोहे की चेन नहीं है जो पिघला के करा के जैसे आपने कर दी है। अब ये भी सोचने वाली बात है कि पत्थर से भी चेन बनती है क्या? लेकिन जो हमारे जो पूर्वज है उन्होंने करके दिखाया है और आपके सामने है इसका नतीजा। और ये आप देखिए नक्काशी की बिल्कुल कितनी बारीक बिना मशीनों के ये कोई आज की भी है ये आज भी नहीं कर सकते कि जो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद भी हम इसमें सक्षम नहीं है कि पूरा विश्व ऐसी ये कलाकृति बना सके। और ये आपको ये दिख रहा है लहराता हुआ दुपट्टा, ये भी पत्थर का बनाया हुआ है। और ये हमारे मंदिर तो आप खैर देख ही रहे हैं साउथ के तमिलनाडु के मंदिर है ये। इसमें आप देखिए जो दिख रहा है ये 1 2 3 4 ये वाला है 7। इनमें सातों में जो अलग अलग समय पर जो होता है ना सूर्य अलग अलग किरण आती है इनकी और ये बहुत ही शानदार नजारा होता है। और भारतीय गणित के तो खैर क्या ही करें आप। अब जो हम जो गणित पढ़ते हैं उसमें तो यही आता है बस मिलियन बिलियन बिलियन के बाद 10 मिलियन बस। हाँ मिलियन बिलियन 10 मिलियन ये तो बोला। हाँ ट्रिलियन, लेकिन ये देखिए ना भारतीय गणित कहाँ से शुरू हो रही है आपको कहाँ तक आती है? लास्ट आती है खरब तक बस। खरब के बाद में थोड़ी आता 10 खरब, तो उसके बाद में तो किसी को नहीं आती होगी। तो उसके बाद में आप ये देख सकते हैं नील 10 नील पदम महापदम शंख महाशंख ये कहाँ तक जा रही है आप देख सकते हैं। तो ये भी एक हमारी बहुत ही खूबसूरती है जो हमारी संस्कृति की जो है हमारे जो पूर्वज पूर्वज है जो उन्होंने हमें जो धरोहर दी है हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी रक्षा करें। अब बात आई है भारतीय संस्कृति की, तो संस्कृति का मेन हिस्सा तो खैर भारतीय आहार ही है। अब आहार को लोग खाना जो होता है जनरली लोग हाँ बस खा लिए पेट भर लिए। ये जो भोजन जो है ये खाने के साथ साथ ये ना ऊर्जा ग्रहण करने का एक प्रोसेस होता है। अब जैसे आपके फोन की बैटरी अगर डिस हो जाती है तो आप उसको चार्ज करते हैं ना। अब जो आपके चार्जर की इसमें जो कैपेसिटी दे रखी है 30 वाट 60 वाट उसी को तो चार्ज करते हैं। अगर आप उसको 10 वाट से करेंगे तो चार्ज तो हो जाएगा लेकिन टाइम कितना लेगा? आपका 60 वाट वाला 25 मिनट 30 मिनट में कर देगा तो 10 मिनट 10 वाट वाला बेचारा 3 4 घंटे तक नहीं कर पाएगा लेकिन चार्ज तो कर देगा। तो यही है आप जैसे कि कुछ भी आते जो भी आया हाँ खड़े बैठे रसोई में गए कुछ भी खा लिया बाहर का जो भी ये भोजन हमारा जो चल रहा है पिज्जा बर्गर वगैरह ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये जो फूड है ये बहुत गंदे तरीके से बनाया जाता है। तो मेन मोटिव ही ये है कि
उन लोगों के पास, क्योंकि भारत में जो है सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो ऐसा जो मतलब जो भारत में आप देखेंगे सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, बारिश भी होती है, बर्फ भी पड़ती है, तो सब प्रकार की यहाँ पर जो है संस्कृति में वो जलवायु में पाई जाती है। लेकिन जो विदेशों में क्या है बेचारे, कई देश है वहाँ पे ठंड ठंड पड़ती है, कई वहाँ पे वहाँ आग भी पड़ती रहती है पूरे 12 महीने, तो उनके पास जो है खाना ही नहीं आता कुछ, तो वो कुछ उगा ही नहीं सकते, तो उनको फिर ये जो है रेडीमेड फूड हो गया, ये ब्रेड वगैरह और ये इन पर उनको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो वो कल्चर उनका है। तो हमारे पास तो फ्रेश आता है डेली, हम उसकी जो भी आता है गेहूं के बाजरे की उसकी रोटी बनाकर खाएं, उससे अच्छा ये जो सड़े गले जो पिज्जा बर्गर हम खाते हैं, जो बहुत ही आप स्वाद लेने के साथ उसके बाद बनते हुए देख ले कैसे बनता है पिज्जा, तो गारंटी है मेरी आप में से कोई नहीं खा पाएगा दोबारा। और ये जो भारतीय परंपरा, अभी तो कोविड 19 से बता ही दिया है कि हमारा जो साइंटिफिक कल्चर है वो क्या है, हमारा मिथ है, अंधविश्वास है, हम क्या है। ये आप देख सकते हैं, कोरोना में कहा था ना हाथ मत मिला भाई दूर रहे, कहा था नहीं कहा था भाई वो, तो ये हमारी जो पूर्वज है वो सालों से करते आ रहे हैं, नमस्ते हाथ जोड़ के दूर से हाथ मिलाना हमारी सभ्यता नहीं है। इसका कारण क्या है, बैक्टीरिया हाथ धोने के लिए बोला था डॉक्टर ने सभी को, कोरोना चल रहा है भैया दिन में 10 बार हाथ धोए। लेकिन जो हमारे जो पूर्वज है वो पहले ही समझदार है, उन्हें पता है भैया हाथों से जो बैक्टीरिया लगे हुए रहते हैं, डिफरेंट तरह की ऊर्जाएं निकलती है हमारे शरीर से। अब गाड़ी आप चलाते हैं तो गाड़ी धुआं भी छोड़ती है, तो वैसे ही हमारा जो शरीर है, आप काम करेंगे तो आपके हाथों से, आपके सिर से, आपके पैरों से ऊर्जा निकलती है, अदृश्य ऊर्जा निकलती है। जैसे फोन की जो कहते हैं कि रेज निकलती है फोन में से, वो देखी है किसी ने, तो मना क्यों नहीं करते, होता ही नहीं रेज, सब झूठ है। क्यों मना क्यों नहीं करते, क्योंकि वैज्ञानिक प्रूफ है। अब वैज्ञानिक प्रूफ इसका नमस्ते का आया भी है, डॉक्टर ने बोला नहीं बोला कि भैया हाथ मत मिलाना, मोदी जी बोल रहे थे ना 6 फीट की दूरी है जरूरी। बहुत बढ़िया। और वेजिटेबल डाइट, यहाँ पर कितने लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, कोई है? और कोई? अच्छा, अभी जो वेजिटेरियन डाइट है उसके पीछे का लॉजिक क्या है? अभी जो नॉन वेज जो खाते हैं उनके पीछे का मतलब, वो जो लोग सोचते हैं कि यार वेज मुझे एनर्जी ज्यादा चाहिए, प्रोटीन ज्यादा चाहिए, तो ये लोगों का मिथ है। और ये जो नॉन वेज जो है सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम करता है, जो नॉन वेज जो जो मतलब बनाया जाता है ना मांस वाली जो भी फैक्ट्री होती है, उनमें सबसे ज्यादा पानी उपयोग किया जाता है। मतलब आप ये मानिए, जो अगर मांसाहार को हम बंद कर देना, तो जो 20 वर्ष तक जो हमारी जो मतलब जो वो पॉपुलेशन है वो पानी की पूर्ति हो सकती है। मांस बनाने के लिए पहले जो आप कुछ भी जैसे कोई भी जीव है, अब चाहे गाय का हो, भैंस का हो या फिर बकरा हो, उसको आप पालेंगे, उसको बड़ा करेंगे, तो वो अपने जीवन काल में खाना खाएगा, उसको जो पानी जो है वो बहुत कंज्यूम करता है। तो इसलिए भी ये भी मांसाहार भी बंद होना चाहिए। जो बैक्टीरिया वगैरह जो बीमारियां जो वो उनमें जीवों में रहती है, अगर हम लोग खाते हैं वो हमें भी लग जाती है। और ये बर्निंग जो है, हम जो हमारी देह जो होती है पंच तत्व में विलीन होने के बाद उसे अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, इसका भी लॉजिक है। जो मतलब जो अरब कंट्रीज है उनमें भी देखा गया है कि कोरोना आने के बाद वो अपनी संस्कृति को, तो वो कितने कट्टर है उसके बावजूद भी उनको जलाना पड़ा अपनी डेड बॉडी को, क्योंकि धरती में नहीं जा सकते, धरती में गाड़ेंगे तो फिर वही पॉल्यूशन होगा, वो जो पेनेडेमिक से जो वो बॉडी है तो उसको, इसलिए उनको जलाना जरूरी है। और क्वारंटीन फॉर 12 डेज आफ्टर फुनरल, अगर कोई हमारे घर में कोई एक्सपायर हो जाता है तो हम 12 दिन तक घर में ही रहते हैं, मतलब जनरली कुछ मंदिर वगैरह में नहीं जाते, ऑफिस वगैरह भी नहीं जाते, जब तक अनलेस कोई अर्जेंट नहीं हो, बहुत ही अर्जेंट किसी की जान मान पर भी नहीं आ गई हो बात। और चलिए देखिए भाई, और ये वर्शिप नेचर, जो हम जो प्रकृति में है उसकी पूजा करते हैं, ये तो खैर है ही, क्योंकि नेचर से जो है मतलब बहुत से लोग जो जुड़े हुए हैं कोरोना से, नेचर से जुड़े हुए थे, कोरोना उन्हें छू तक नहीं पाया। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जो हमारी जो नेचर है प्रकृति में है वो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो है पौधे, पत्तियां, फूल पत्तियां जो हमें मिलते हैं, औषधियां हमें जो प्रदान करती है, वो एक बहुत ही हमारे प्राण रक्षक दवाइयां है। तो इसके लिए हमें थैंक्स करना चाहिए प्रगति मार्ग के लिए, तो एक बार जोरदार तालियां प्रगति मार्ग के लिए। गिलोय का जूस किसने दिया है कोरोना में? जो दवाई काम नहीं करी थी कोई?
तो ये कहाँ से आती जुलई, प्रकृति से तो है नहीं है काम की चीज। इसको तो आप यार ऐसे कह रहे हो कुछ इसने साइन किया, ये तो कुछ सब फर्जी है, तो फिर इसको भी नहीं पीते यार। एक और जो अभी अभी G20 हुई थी ना, भारत में दिल्ली में हुई थी 4 दिन की, तो उसमें जो मेन स्लोगन क्या रखा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो पूरा परिवार, मतलब जो पूरी पृथ्वी है वो ही हमारा परिवार है। तो ये भी जो है भारत की संस्कृति कहती है, और दूसरी जो भी विदेशों की संस्कृति है ना, वो नहीं कहती है वसुधैव कुटुंबकम, वो सब अपना अपना ध्यान रखते हैं भाई। और ये जो कोरोना में खैर हमें सुनने को मिला था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एक भारत देश ही तो है जो कहता है सभी विश्व में सभी प्राणी सुखी रहे, सभी निरोग रहे। कभी किसी दूसरे इंग्लिश में सुनिएगा ऐसी कोट किसी के ग्रंथ में लिखी हो, किसी के जो भी नहीं सुनी ना, तो ये भी एक भारत की दूसरी चीज आती है भारतीय योग। ये बाबा रामदेव जी दिख रहे हैं आपको, इन्होंने सबसे पहले भारत में ली किया था ये योगा। इनको लोग ऐसे कहते थे फर्जी बाबा है, ढोंगी बाबा है, लूटने आया है। इन्होंने सबसे पहले अमेरिका में जाकर करा था ये योग, तो वहां के लोगों को, ये साइंटिस्टों ने इन पर रिसर्च करी, वहां के लोगों को अच्छा लगा, बोले बाबा यार आप तो कमाल की चीज है, आप देखो हीरा हो आप तो। हाँ सच है, आप सर्च कर लेना। फिर उन्होंने भारत में आके बोले यार अमेरिका से, अमेरिका पहले क्या होता है भारत में, अमेरिका जाओ, कोई भी आपकी चीजों से डिग्री लेके आओ, बोला हाँ साहब देखो ये भारत की चीज है, उसे सिद्ध करने के लिए अमेरिका जाना पड़ता है आपको नासा में, फिर नासा से अप्रूवल लेने के बाद भारत के लोग मानते, बोले यार बढ़िया चीज है, ये हमारे बाबा तो ऐसे कहता था यार कितना बला आती है ये, तो ये चीज भी है ठीक है। तो ये आपको आसन दिख रहे भिन्न भिन्न प्रकार के, तो ये सब है इनसे, यही है भारतीय योग। और योगा, योगा है ये, योग नहीं है सॉरी, ये इसमें योगा है, योग है तो योग आसन है ना ये तो, भारतीय योग है ये। मार्ग आसन, भुजंग आसन, यही शक्ति है जिसके कारण जो हमारे जो बाबा है ना, मतलब जो संत महात्मा है, वो इतने वर्षों तक जीवित रह जाते हैं, हजारों हजारों सालों तक। सर बात करे थे ना कल पर का है प्रवेश, वो यही चीज है वो। पर आप लोगों के तो ऊपर से जाइए, ये क्या बातें कर रही है। पर ये संस्कृति जो है हमारी धरोहर है, हम युवा है तो हमारी एक वो है, मतलब लाइबिलिटी है कि हम इसकी रक्षा करें, जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको इसके बारे में बताए। आज का जो आज का जो युवा क्या कर रहा है, भाई लोगों बातें मत करो यार। आज का युवा क्या कर रहा है कि जो भक्ति नहीं कर रहा है, पूजा पाठ, सब उसको मजाक लगता है, बोले क्या है यार नाटक। वो जो आप देख रहे हो रशिया के वीडियो आते हैं ना, अमेरिका के, रशिया के, इंडिया में इस्कॉन वाले है ना, इस्कॉन वाले जो कैसे वो अपने सनातन धर्म को अपना रहे हैं, वो भी, वो क्यों अपना रहे हैं, वो तो पढ़े लिखे है ना यार, अपन भी तो है अनपढ़, तो पढ़े लिखे भी कैसे अपना रहे हैं। सोचने वाली बात है, उनको कुछ लगा उसमें, बोले यार माथे पे बिंदी लगा रहे हैं, वो तो शॉर्ट पहनने वाले लोग हैं, साड़ी पहन रहे हैं, माथे पे बिंदी लगा रहे हैं, मंगलसूत्र पहन रहे हैं, क्यों पहन रहे हैं, उन्हें लगा कुछ, बोले यार ये संस्कृति है, कुछ समझदार संस्कृति है, लाभदायक संस्कृति है। भारतीय योग और जो आयुर्वेद है ना, एलोपैथी क्या कहता है, एलोपैथी कहता है तुम बीमार पड़ो मैं तुम्हें सही कर दूंगा। हमारा आयुर्वेद कहता है अगर तुमने मुझे फॉलो कर लिया तो मैं तुम्हें बीमार ही नहीं पड़ने दूंगा। ये हमारी बात है। और ये जो आप कैसे भी बैठ जाते हो ना, हाथ से हाथ रखिए, ऐसे अंगुली चटका लिए, ऐसे पकड़ लिए, इनका भी बहुत बुरा साइड इफेक्ट पड़ता है आप पे, अगर आप ये गलत तरीके से करते हैं ना। तो ये आपके सामने ये दिख रही है मुद्राएं कैसे कैसे, ये आपके हाथों की 4 उंगली 2 अंगूठे ही है, अब देखिए इसको कैसे कैसे कर रखा है इन्होंने। ये चक्र जो होता है ना हमारे, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। मंदिर में जाते हैं सभी, हाथ से जोड़ते हैं, ऐसे नहीं कर सकते क्या अपन, हाथ से डाले हवा में दुआ करते हैं जैसे मोहम्मदन लोग। उसके पीछे का कारण क्या है, ये जो हमारा जो शरीर है ना, लेफ्ट और राइट दो पोर्शन में बटा हुआ है, लेफ्ट और राइट दो पोर्शन में बटा हुआ है। अगर हम हाथों को कंबाइन करते हैं ना, तो हमारे दोनों जो पार्ट है ना वो जुड़ जाते हैं, और उसको हम जो हमारे बिल्कुल चेस्ट के जो बीच में एक पॉइंट है, उस पर अंगूठों को दोनों को रखते हैं ना, और आंख बंद करते हैं, तो हमारे एक चक्र होता है हृदय में, मतलब ये जो जहाँ पर हमारा अंगूठा है वहीं पर, और मस्तिष्क में वो एक्टिव हो जाता है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो आपने ये चीज की है, तो आपको बहुत ही ऐसे फील होता होगा शांति। तो ये यही चीज है, हमारे हाथ जोड़ने का लॉजिक भी यही है। बाकी लोगों को पता ही नहीं है, बस आ जाते हैं कुछ भी बोल देते हैं, बोले फर्जी है तो बस जैसे थोड़ी होता है। और उस चीज को पढ़ के बोलो तुम, आओ किसी को कोई डाउट हो ना तो मेरे से पूछ लेना आप, अभी मैं रखूंगा एक Q&A सेशन भी, अगर सर इजाजत देंगे तो। ये एक मिनट, वो
वैसे बोलने को तो बहुत है, भारतीय संस्कृति कोई 10-15 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे का टॉपिक नहीं है, लोगों के विचारों के जीवन गुजर गए इससे रिसर्च करते करते। जो हम लोग हमारे वेदों को पढ़ के जो चीजें करते हैं ना, फिर उसके बाद में आते हैं वैज्ञानिक 20 साल रिसर्च करने के बाद कैसे प्रमाणित, फिर भारत के लोग आते हैं, बोलो वाह यार क्या चीज है। अरे भाई लिख रहा था उसको पढ़ी, ऐसे मान लेता तो ऐसे 20 साल बच जाते जिंदगी के, लेकिन नहीं, रिसर्च करनी है। तो दूसरों के अनुभव से सीखे आप, तो ज्यादा लाभदायक होगा। अगर आप हर चीज खुद ट्राई करेंगे ना, तो आपके लिए जीवन छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। और अगर अगर किसी को कोई डाउट हो या किसी को कोई सवाल पूछने हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक, आपको ईमेल आईडी सब दिख रहा है, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं आप। और ठीक है, थैंक यू।